Hello, children. Today we will discuss chapter number 9 Lucy visits her father from Sparkle. बच्चों आज स्पार्कल जो आपकी बुक है उसमें से एक चैप्टर लूसी विजिट्स हर फादर आज हम लोग देखने वाले हैं। तो लूसी अपने फादर के पास कैसे विजिट करती है और क्या क्या चीज़ें उसके साथ होती हैं, ये सारी चीज़ें आपको इस स्टोरी में देखने को मिलेगी। A tale of cities is a famous novel written by चार्ल्स डिकेंस। तो बच्चों बहुत ही पॉपुलर राइटर हैं ये चार्ल्स डिकेंस। उनकी इस स्टोरी में दो प्रसिद्ध सिटीज़ के विषय में बताया गया है। द टू सिटीज़ डिस्क्राइब इन इट आर लंदन एंड पेरिस। तो दो सिटीज़ के बारे में डिस्क्राइब किया गया है, एक लंदन है एक पेरिस है। डॉक्टर मैनेट आ कैरेक्टर इन द स्टोरी। डॉक्टर मैनेट नाम के एक व्यक्ति हैं जो कि इस मेन पार्ट है इस स्टोरी के। वाज इम्प्रिजन्ड इन फ्रांस फॉर सेवरल ईयर। इनको अपने घर में ही या मतलब अपने स्थान पर ही इनको कैद कर दिया गया था कई वर्षों तक फ्रांस में। लूसी हिज डॉटर, लूसी इनकी बेटी है। गेट्स टू मीट हिम आफ्टर मैनी ईयर्स। वो उनसे मिलने आती है काफ़ी वर्षों बाद। दिस एक्सट्रैक्ट इज़ अबाउट लूसीज मीटिंग विद हर फादर। तो इसमें पूरा सत्व है, अर्क है इस पूरी स्टोरी में, जो कि लूसी अपने फादर से मिलने आती है। तो क्या इमोशंस होते हैं और किस तरह से इस स्टोरी को डिस्क्राइब किया गया है चार्ल्स डिकेन ने, बहुत ही अच्छे तरीके से चार्ल्स डिकेन ने इसको डिस्क्राइब किया हुआ है। अब हम ध्यान से देखेंगे। ये कहानी शुरू करने से पहले बच्चों आप लोगों को मैं ये बताना चाहता हूँ कि इसमें एक जो स्टोरी है इस स्टोरी में बहुत ही अच्छा वर्णन किया गया है, क्योंकि एक बेटी अपने फादर से मिलने आती है और जो मैनेट है वो लूसी के फादर हैं जो कि इस वक्त शू मेकर हैं। तो उनसे मिलने आती है और वो किस तरह से उनकी मुलाकात होती है इसको देखेंगे, और बाकी जितने भी कैरेक्टर्स आपको इस स्टोरी में दिखाई देंगे वो सब उनके फादर के पास आने वाले जैसे कोई सिपाही हैं या कोई इस तरह के लोग हैं। उन्हीं में से एक डिफरके हैं। यू हैव ए विजिटर यू सी सेड मैश्योर डिफरके। जो डिफरके है वो बताते हैं कि तुमसे मिलने कोई विजिटर आया है, आगंतुक आया है, आप देखें, ऐसा डिफरके कहते हैं। तो व्हाट डिड यू से, वो कहते हैं आपने क्या कहा। हियर इज़ ए विजिटर, वो कहते हैं यहाँ पर एक विजिटर आया हुआ है, एक आपसे मिलने कोई आगंतुक आया है। तो फिर द शू मेकर लुक्ड अप एज बिफोर बट विदाउट मूविंग अ हैंड फ्रॉम हिज वर्क। तो जो शू मेकर है, जो जूता बनाने वाला, वही मैनेट जो है, डॉक्टर मैनेट, वो लुक्ड, वो ऊपर की ओर देखते हैं लेकिन अपना बिना हाथ हटाए अपने काम से, मतलब अपने काम में व्यस्त हैं और बिना कोई ज़्यादा अटेंशन दिए ये ऊपर की ओर देखते हैं। कम, अब डिफरगे कहते हैं कम, किसी जो उनसे विजिटर आया है उनको बुलाते हैं कि इधर आइए। हियर इज़ मैश्योर, यहाँ पर हैं ये महाशय। हु न्यूज़ अ वेल मेड शू व्हेन ही सीज वन। तो वो बताते हैं कि ये जो महाशय हैं ये सिर्फ एक बार अगर किसी शू को देख लेते हैं तो बिल्कुल हूबहू वैसा बनाने की काबिलियत इनके अंदर है। शो हिम दैट शू यू आर वर्किंग एट, टेक इट मैश्योर। तो वो बताते हैं दिखाइए, आप जो जिस शू पर आप काम कर रहे हैं उस शू को आप इनको सामने रखिए, दिखाइए, और ये बता देंगे। अब एक और कैरेक्टर आता है, मिस्टर लॉरी। मिस्टर लॉरी भी उन्हीं के साथ है। मिस्टर लॉरी टुक इट इन हिज हैंड, मिस्टर लॉरी ने उस शू को अपने हाथ में लिया। टेल मैश्योर, और वो कहते हैं महाशय इसको बताइए, व्हाट काइंड ऑफ शू इट इज़, ये किस प्रकार का शू है। एंड द शू मेकर्स नेम, और इसके बनाने वाले का नाम भी बताइए। देयर वॉज ए लॉन्गर पॉज देन यूजल बिफोर द शू मेकर रिप्लाइड। एक बड़ा काफ़ी देर तक वो उस जूते को अपने हाथ में लिए रहे और काफ़ी देर तक साइलेंट रहने के बाद वो फिर से बोलते हैं।
और बताते हैं आई फॉरगॉट, मैं भूल गया। वॉट इट वॉज यू आस्क मी, कि आपने मेरे से क्या पूछा था। वॉट डिड यू से, आप क्या कह रहे हो। अब इस तरह से इन दोनों की कन्वर्सेशन शुरू हो जाती है और आगे होता है बच्चों, देखेंगे हम लोग। I said, couldn't you describe the kind of shoe for measures information? अब वो बताते हैं कि अब जो शू मेकर है वो ये कहता है कि I couldn't describe, मैं इस तरह के शू का वर्णन नहीं कर सकता या बता नहीं सकता इस शू के विषय में, जो कि इन महाशय जिन्होंने उनको शू दिया था दिखाने के लिए, उस शू के विषय में वो जो शू मेकर है वो कहता है मैं इसके बारे में ज़्यादा अच्छे से डिस्क्राइब नहीं कर पाऊँगा, लेकिन हाँ इतना कह सकता हूँ, इट इज़ द लेडी शू, कि ये किसी महिला का जूता है। फिर वो इट इज़ यंग लेडीज़ वॉकिंग शू, ये किसी एक नवयुवती का चलने वाला जूता है। इट इज़ इन द प्रेजेंट मोड, ये बिल्कुल अभी वर्तमान मोड में बनाया गया शू है। आई नेवर सॉ द मोड, मैंने इस तरह के पैटर्न को फिर पहले कभी नहीं देखा है। आई हैव हैड ए पैटर्न इन माई हेड, मेरे पास ऐसे बहुत सारे पैटर्न्स मतलब प्रकार हैं ऐसे जो कि मेरे दिमाग में हैं। आई ग्लेंस, ग्लेंस मीन्स होता है कंटिन्यूसली किसी चीज़ को देखना। तो उसने ही ग्लेंस एट द शू विद सम लिटिल पासिंग टच ऑफ प्राइड, मतलब अपने जो गर्व के साथ जो पहले देख रहा था वो उस गर्व को थोड़ा सा कम करते हुए और उस जूते के विषय में बताते हैं। एंड द मेकर्स नेम सैड डिफरगिव, डिफरगिव फिर उसी शू मेकर से कहते हैं कि क्या इसके शू मेकर का नाम बता सकते हो। नाउ दैट ही हैड नो वर्क टू होल्ड ही लेड द नकल्स ऑफ द राइट हैंड इन द हॉलो ऑफ द लेफ्ट, जब इनके पास कोई काम नहीं था जो शू मेकर के पास, वो कंटिन्यूसली सोचे भी जा रहा था और उनकी बातों को भी सुन रहा था, तो उनको उसने कोई काम ना होते हुए तो उसने एक नकल होती है बच्चों जो एक जूतों को सीने के सिलने के काम आती है, और तो उसको एक हाथ से दूसरे हाथ में खाली वाले जहाँ पर जगह है वहाँ पर उसको शिफ्ट करते हुए बोलते हैं एंड देन द नकल ऑफ द लेफ्ट हैंड इन द हॉलो ऑफ द राइट, और फिर से इसी तरह से मतलब जैसे अब सीते हैं तो एक हाथ से दूसरे हाथ को निकालते हैं, तो इसी तरह से उस नकल को फिर से उन्होंने लेफ्ट हैंड इन द हॉलो टू द राइट और फिर से उसको लेफ्ट से राइट पर रखा। एंड द पासेस इन एंड देन पास्ड अ हैंड अक्रॉस द बियर्डेड चिन, और फिर से जो मतलब उनकी जो दाढ़ी वाली जो उनकी चिन है वहाँ पर अक्रॉस ऐसे हैंड करते हुए वो मतलब सोचने वाली मुद्रा में देखते हैं। एंड सो ऑन इन द रेगुलर चेंजेस, और इसी तरह से वो कंटिन्यूसली अपने हाथों को चेंज करते हुए देखते रहते हैं उस शू की तरफ। विदाउट अ मूवमेंट्स इंटरमिशन, बिना किसी विराम के इन्होंने क्या किया, द टास्क ऑफ रिकॉलिंग हिम फ्रॉम द vagueness into which he always sank when he had spoken was like recalling some very weak person from a faint। अब बताते हैं ये तब तक उस जूते को देखकर सोचते रहते हैं जब तक कि किसी ऐसे व्यक्ति ने जो कि बिल्कुल जैसे मूर्छित अवस्था में है, बेहोशी अवस्था में है, ये उसकी तरह सोचते रहते हैं, लेकिन जब तक कि इनको फिर से कोई रिकॉल नहीं करता, याद नहीं दिलाता, बुलाता नहीं। डिड यू आस्क मी फॉर माई नेम, अब ये कुछ पूछ रहे हैं, लेकिन अब हो सकता है ये शूज़ उन्हीं के द्वारा पहले बनाए गए हो, तो अब ये उस चीज़ को ये सोचने लग जाते हैं कि क्या तुम मुझसे मेरा नाम पूछ रहे हो। क्यों? क्योंकि वो शू हो सकता है उन्होंने ही कभी बनाया हो, और वो मतलब जब उनसे पूछा जा रहा है, बार बार पूछा जा रहा है कि ये शू किसने बनाया, कहाँ बनाया, इसके नाम बताओ, तो फिर वो अपने आप को सोचते हुए कहते हैं क्या तुम मुझसे मेरा ही नाम पूछ रहे हो। तो यस आई डिड, हाँ मैंने पूछा या मैंने कहा। तो 105 नॉर्थ टावर
अब ये अपना नाम क्या बताते हैं, 105 नॉर्थ टावर, मतलब अब जहाँ पर इनको कैद किया गया था वहाँ का नाम बताते हैं। तो बताते हैं इज़ दैट ऑल, तो कहते हैं बस यही बात है। तो फिर वो बोलते हैं 105 नॉर्थ टावर, फिर से वो अपना नाम यही बताते हैं। तो with worry sound that was not a sigh nor a groan, he bent to work again until the silence was again broken। और फिर से ये बिल्कुल थके हुए से साउंड, ऐसा जैसे साई करते हैं ना, ऐसे जमाई लेते हैं, तो उस तरह का साई करते हुए, और ना ही कोई कराहने की या जिसको हम लोग कहते हैं कि उनको किसी तरह की परेशानी ना होते हुए फिर से वो अपने काम में लग गए, झुक गए, बेंट हो गए। एंड अनटिल द साइलेंस वॉज अगेन ब्रोकन, और जब तक कि दूसरी आवाज़ ने उनको उस साइलेंस को ख़त्म नहीं किया, तब तक वो अपने काम में जुटे रहे। यू आर नॉट ए शू मेकर बाई ट्रेड। अब जो अगली बात जो शुरू होती है बच्चों, ये बड़ी इंपॉर्टेंट है। इसमें बताया गया कि क्या आप व्यापार से या ट्रेड से आप शू मेकर नहीं हैं, सेट द मिस्टर लॉरी। अब जो मिस्टर लॉरी हैं, अब वो उनसे कहते हैं क्या आप काम से आप शू मेकर नहीं हैं। लुक्ड स्टीडली एट हिम, अब वो तेजी से उनकी ओर देखते हुए कहते हैं हिज ट्राइड आइज टर्न टू डिफरगे। अब उनकी जो थकी हुई आंखें थीं शू मेकर की, वो डिफरगे की तरफ देखने लग जाती हैं। दूसरा बनता है डिफरगे, एज इफ़ ही वुड हैव ट्रांसफर्ड द क्वेश्चन टू हिम। अब वो ये चाहते थे कि जो उनसे क्वेश्चन किया गया, जो मिस्टर लॉरी ने उनसे क्वेश्चन किया था, वो उस क्वेश्चन को डिफरगे की तरफ ट्रांसफ़र करने का सोच रहे थे कि अब मैं क्या बोलूँ, पूछ लो डिफरगे से कि मैं कौन हूँ, क्या हूँ। बट एज नो हेल्प केम फ्रॉम हिम दे टर्न बैक ऑन द क्वेश्चनियर। तो बच्चों जब उनको डिफरगे की ओर जब उन्होंने वो ये क्वेश्चन जो क्वेश्चनियर ने पूछा था, तो उनकी ओर देखने लगा कि डिफरगे कुछ बोलेंगे, जब वो कुछ नहीं बोले तो इन्होंने फिर से उस क्वेश्चन करने वाले की ओर अपने आप को टर्न किया और बोला आई एम नॉट ए शू मेकर बाई ट्रेड, कि मैं शू मेकर नहीं हूँ। नो आई वॉज नॉट ए शू मेकर बाई ट्रेड, और ना ही मैं पहले कभी व्यापार से शू मेकर था। आई लर्नड इट हेयर, मैंने इसको यहाँ सीखा है। आई टॉट माई सेल्फ, मैंने अपने आप को सिखाया है। आई आस्क्ड लीव टू, अब मुझे जाना चाहिए। फाइनली ही हैड टू चेंज द इंस्ट्रूमेंट इन हिज हैंड फॉर हिज शू मेकर्स नाइफ। अब अंततः उन्होंने क्या किया, ही हैड टू चेंज, उन्होंने जो इंस्ट्रूमेंट उनके हाथ में ये दिखाई पड़ रहा है, इस इंस्ट्रूमेंट को एक हाथ से दूसरे हाथ में, शू मेकर की जो नाइफ होती है उसको एक हाथ से दूसरे हाथ में चेंज किया। इट लेड ऑन दैट साइड ऑफ हिम विच वॉज नॉट द साइड ऑन विच शी स्टूड। ये उसी ओर था ये इसका नाइफ जिस ओर वह खड़ी हुई थी, मतलब उसकी बेटी। ही हैड, अब आप इस पिक्चर में देख पा रहे होंगे कि यहाँ पर ये उनके शू मेकर हैं और शू मेकर के साथ उनकी बेटी जो डॉक्टर हैं शू मेकर, और यहाँ पर दो लोग और भी हैं, इनको देखने को मिल रहा होगा आपको। ही राइज्ड दैम एंड सॉ हर फेस, इन्होंने अपने चेहरे को ऊपर करके, मतलब शू मेकर ने अपने चेहरे को ऊपर किया और उसकी तरफ देखा। द टू स्पेक्टेटर्स स्टेयर्ड फॉरवर्ड, और जो स्पेक्टेटर्स मीन्स होता है जो दर्शक होते हैं, दर्शक मीन्स जो दो सिपाही पीछे खड़े हुए हैं ना, वो दर्शक के रूप में इनको देखे जा रहे हैं, वो भी उनके साथ साथ हो लिए, फॉरवर्ड उनके साथ हो लिए। बट शी स्टूड दैम विद अ मोशन ऑफ हर हैंड, और इन्होंने क्या देखा, दोनों बिल्कुल दर्शक की तरह देख रहे थे कि वो कैसे उसकी ओर लड़की आगे जाती है, लेकिन ये सब होते हुए भी जो अपना शू मेकर था उसके किसी भी मोशन में, मतलब उसके हाथ में किसी भी तरह की कोई गति नहीं हो रही थी, मतलब ऐसा कोई डर नहीं था कि कहीं उस लड़की को हार्म ना पहुंचा दे, किसी तरह से नुकसान ना कर दे। शी हैड नो फियर ऑफ हिज स्ट्रिकिंग एट हर विद द नाइफ थ्रो दे हैड, और अब उसको क्या लग रहा था, उसने उस पर चाकू से वार करने का कोई डर नहीं था।
जब भी दो दे हैड, जब दोनों वे पास आए, वे उसके पास आए, तो उनको किसी तरह का डर नहीं था कि कहीं उसको किसी उस लड़की को कोई हार्म तो नहीं पहुंचाएगा, ये ऐसा कोई डर भी नहीं था। ही स्टेयर्ड एट हर विद ए fearful लुक। वो देखता रह गया उस लड़की के लुक को, उसकी ओर देखते हुए थोड़ा सा भयभीत, मतलब भयभीत क्या, हल्का सा कुछ अनजान सा भय उसको प्रतीत हुआ। एंड आफ्टर ए वाइल हिज लिप बिगैन टू फ्रॉम सम वर्ड। लेकिन उसके बाद उसने कोशिश की कि उसके होंठ से कुछ शब्द निकलें। दो नो साउंड प्रोसीडेड फ्रॉम देम, लेकिन वो कुछ बोल नहीं सका बाई डिग्रीज, मतलब ये सारी चीज़ें सोचते हुए वो एक भी शब्द नहीं बोल सका। इन द पॉज In the pause of quick and labored breath, he was heard to say, "What is this?" अब वो उनकी बेटी बोलती है। जब ये सारी चीज़ें वो बोल नहीं पाया उनका जो शू मेकर था, उनके फादर, तो ये सभी चीज़ अब थोड़ी सी शांत होने के बाद जो उनकी आवाज़ सुनी, जो लेबर्ड ब्रीथिंग है, मतलब इतनी ज़्यादा काम करने के बाद जो उनकी सांसें निकलती हैं, उन सभी सांसों को सुनते हुए बहुत दुख प्रकट करते हुए अपनी फादर से कहती है, व्हाट इज़ दिस, कि ये क्या है। विद द टीयर्स स्क्रीमिंग डाउन हर फेस, और उसके आंसुओं की धार उसके चेहरे से होकर गुजर पड़ी। शी पुट हर टू हैंड्स टू हर लिप, उसने अपने दोनों हाथों से अपने लिप को ज़ोर से दबा लिया। मतलब अब जब आदमी रोता है ना, तो बहुत ज़ोर ज़ोर से ना रो पड़े, इसलिए वो अपने होंठ को उस लड़की ने दबा लिया। फिर उसके बाद एंड किस देम टू हिम, फिर उनको स्पर्श किया और उनको एक किस भी किया। देन क्लैप्स देम ऑन हर ब्रेस्ट एज इट शी लेड हर ruined हैड देयर, और इतनी ज़ोर से उनको पकड़ लिया, मतलब उनके हैंड को, उसको इतना दुख हो रहा था अपने फादर को देखकर कि वो क्या करने लग गए, वो तो पूरी तरह से ख़त्म हो चुके हैं, ruined हो चुके हैं, और उनके जल्दी से उनके हाथों को अपने हाथों में ले लिया। यू आर नॉट द कॉलर्स डॉटर, अब वो कहते हैं क्या तुम कॉलर की डॉटर नहीं हो। अब एक दूसरे को अनजान बनने की कोशिश कर रहे हैं। शी साइंड, अब वो लड़की कहती है, मतलब ऐसे बहुत दुख भरे शब्दों के साथ, नहीं। हु आर यू, तो वो पूछते हैं तुम कौन हो। नॉट येट ट्रस्टिंग हर वॉइस शी सेट डाउन ऑन द बेंच बिसाइड हिम, मतलब अब नॉट येट, अब भी वो एक दूसरे पर, जो उनकी आवाज़ पर विश्वास नहीं हो रहा था उस लड़की की, किसी सेट डाउन, लेकिन वो लड़की क्या करती है, उन्हीं के ठीक बगल में आकर बैठ जाती है। जैसे आपको देखने को मिल रहा होगा, उनकी भुजा को, उनके आर्म को उसने पकड़ रखा है, और इस तरह से मतलब ट्रस्ट शो करने के लिए वो उसको ही उनके जस्ट बगल में की बेंच पर बैठ जाती है। एंड ही रिक्वायर्ड बट शी लेड हर हैंड अपॉन हिज आर्म, वो लेकिन जो शू मेकर है वो पीछे हट जाता है, बैठ जाता है, खिसक जाता है, लेकिन जो उनकी बेटी है वो अभी भी उनके आर्म की, उनकी भुजा को उसने पकड़ कर रखा हुआ है। A strange thrill struck him when she did so, and visibly passed over his frame. He laid the knife down softly as he sat stare at her. अब जो उसके फादर थे वो कंटिन्यूसली उनकी तरफ देखे जा रहे थे, और ये सारी चीज़ें बड़ी आराम से हो ही चली जा रही थी। तो उन्होंने अपने एक जो उनका नाइफ था उसको बहुत आसानी से, धीरे से उन्होंने नीचे रख दिया। सेट स्टेयर्ड हर, और उनकी ओर देखते रहे कंटिन्यू।